कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आयुपेक नेम यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूलाज लिया है COCl ओपन ब्रैकेट NH3 क्लोज ब्रैकेट 5Cl। अब यहाँ पे इसको करने के लिए सबसे पहले तो कुछ ट्रिक्स रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो CO आपको दिख रहा है वो एक सेंट्रल एटम है, इसको मेटल आयन भी बोल सकते हैं हम, सेंट्रल एटम। इसके बाद इसमें लिगेंड Cl और NH3 आपका यहाँ पे लिगेंड है, और जो 5 आपका जो दिख रहा है नंबर, तो लिगेंड को हम लोग किस तरह से लेते हैं वो उसको मैं बाद में बताऊंगा। जो यहाँ पे ब्रैकेट के बाद जो 5 है ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको जो दिख रहा है वो कैटायन है, और जो Cl है वो आपका फ्री आयन यानी एनायन है। तो कैटायन और एनायन को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। जब भी इसका आयुपेक नेम करेंगे तो कैटायन को पहले लिखते हैं, इसके बाद एनायन को। तो जो Cl है मेरा एनायन है वो क्लोराइड आयन में फॉर्म हो जाएगा। इतना क्लियर है। सेंट्रल एटम्स, लिगेंड्स को भी करने का तरीका है। तो एक एक करके यहाँ पे पहले रूल समझेंगे, और इस जो स्ट्रक्चर्स को और जो ये ब्रैकेट के अंदर है इस सारा जो फॉर्मूलाज है उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ध्यान से इसको देखना किस तरह से इसको करा जाता है, कोई जल्दी नहीं, जितना धीरे धीरे समझोगे आपके लिए इजी होगा समझने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रूल्स जान लेते हैं कि किस तरह से इसको करा जाता है। जो मैंने लिया है यहाँ पे फॉर्मूला, सबसे पहले कैटायन को पहले लिखा जाता है एनायन से पहले। कैटायन यानी प्लस चार्ज, एनायन यानी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे कैटायन बिफोर एनायन, सबसे पहले इसको आपको याद रखना पड़ेगा, कैटायन बिफोर एनायन। कुछ भी आप आयुपेक नेम लिखोगे पहला कैटायन को आपको लिखना होगा। सेकेंड में नेम लिगेंड्स। लिगेंड्स डिफरेंट टाइप्स होता है, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, ठीक है। वो उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं, तो उसका मैं आपको चार्जेस भी बता दूंगा। तो लिगेंड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अगर 2 लिगेंड है आपको वो, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसको लिखेंगे। 2 या 3 जो भी मिलेगा अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के हिसाब से लिगेंड को मैं लिखूंगा। लिगेंड्स हैव प्रीफिक्स, लिगेंड्स हैव नंबर प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। अब उसमें न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या है, जो 5 है ना, जो NH3 के ब्रैकेट के बाद 5 है, उसको पहले लिखना है हमें, ठीक है। लिगेंड्स क्या, तो लिगेंड्स हमेशा हैव न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, जैसे ट्राई, डाई, ठीक है, वो हो गया न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। इसके बाद आफ्टर लिगेंड, इसके बाद लिगेंड के बाद सेंट्रल एटम को पुट करूँगा। लिगेंड के बाद जितना लिगेंड्स है, अगर 2 लिगेंड्स है तो 2 लिगेंड्स को कंप्लीट करके इसके बाद सेंट्रल एटम को उसका नाम डालूंगा। द आफ्टर लिगेंड्स सेंट्रल एटम इज नेम्ड। तो एक एक स्टेप आपको समझना पड़ेगा, और इसके हिसाब से हम लोग आयुपेक नेम करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग डालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को करने के लिए आपको चार्जेस पता होना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालेंगे, सेंट्रल एटम का, ठीक है, क्लियर। तो जब हम लोग करेंगे तो आपको सारा डाउट्स ये पे क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद जो अगर आपका एनायनिक लिगेंड्स, जो एनायनिक लिगेंड्स हैं आपको मिलता है, तो एनायनिक लिगेंड्स में क्या करेंगे, उसका जो नाम है उसमें हमें ओ डालना पड़ेगा। एनायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स में नहीं करना होगा, लेकिन एनायन लिगेंड्स में आपको यहाँ पे ओ डालना पड़ेगा लास्ट में। जैसे क्लोराइड का क्लोरीडो हो जाएगा, यहाँ पे जितना हैलाइड ग्रुप है उसमें ओ डाल देंगे, बिकॉज वो एनायनिक लिगेंड्स है।
जैसे क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो, तो इस तरह से उसका नेमिंग हो जाएगा एनायनिक लिगेंड्स में। ठीक है, इतना याद रखना पड़ेगा। और एक चीज़, जब भी एनायनिक, जब भी आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर एनायनिक में होगा, एनायनिक में आएगा, इस कैटायन में नहीं, जब कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज एनायनिक, तब आपको ए टी ई जो आपका मेटल्स आयन है, जो मेटल्स जो सेंट्रल एटम है, वो चेंज होएगा उसमें। जैसे हम लोग ए टी ई उसमें लगा देंगे। जैसा कोबल्ट होगा तो कोबल्ट के साथ ए टी ई लगा देंगे, अगर वो एनायनिक एनायनिक एंटाइटीज यानी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में होगा तो इतना रूल सबको याद रखना पड़ेगा। वो रूल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे अभी हम लोग जो फॉर्मूलाज लिया उसका यूपिक नेम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो NH3 5 एक दो यहाँ पे मेरे को लिगेंड्स मिल रहा है, एक Cl जैसे क्लोरीन और यहाँ पे अमाइन। तो पहले तो मैं जो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको मैं लिखूँगा 5, यानी उसको प्रीफिक्स में, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में पेंटा, और जो दो लिगेंड्स है उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाऊँगा, तो जिसमें अमाइन पहले आएगा तो पेंटा अमाइन। इसके बाद यहाँ पे जो क्लोरीन है वो एनायनिक लिगेंड्स है। एनायनिक लिगेंड्स में मैंने ऑलरेडी बोला है कि इसमें आपको क्लोरिडो लगाना पड़ेगा, यानी ओ लगाना पड़ेगा। और जो आप ये जो कैटाइन्स फॉर्म है, जो कैटाइन एंटाइटीज़ है, यानी जो ब्रैकेट के अंदर कैटाइन है, तो सब एक साथ विदाउट एनी गैप आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक साथ लगा के आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे पेंटामेंस क्लोरिडो कोबाल्ट, क्योंकि कैटाइन एंटाइटी में है, कैटाइन एंड कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में, तो यहाँ पे कोई ए टी ई नहीं लगेगा। क्लोरिडो में ओ लगा है क्योंकि यहाँ पे ये लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है। अब इसके बाद मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक्स का निकालना है मेरे को। Cl का चार्ज होता है -1 और NH3 का होता है 0, और 5 यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू यहाँ पे +2 चार्ज, क्योंकि Cl के पास 2 है तो 2 प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल करूँगा तो मेरे को यहाँ पे क्या, x-1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 3। तो मेरे को यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को यहाँ पे मिला है 3, उसको मेरे को रोमन नंबर में लिखना है। सो तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। सो x इक्वल टू 3, जो 3 मेरा यहाँ पे है उसको मैं ब्रैकेट के अंदर रोमन फॉर्म्स में लिखूँगा, 3 और जो लास्ट में जो एनाइन है उसको मैं लास्ट में लिख दूँगा क्लोराइड। सो ये मेरा हो जाएगा पेंटाएमाइंस क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अगर उल्टा पुल्टा लोगे तो आपका सारा आंसर्स रॉन्ग हो जाएगा। जो भी कैटायन ग्रुप है वो एक साथ में होना चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा गैप दे दिया है। तो यहाँ पे चार्ज हम लोग देखते हैं, चार्ज हर एक लिगेंड्स का किस तरह से चार्ज को यूज़ करा जाता है। तो जीरो, पहले जीरो चार्ज किस किस में होता है, वाटर, NH3, CO और PH3। जब भी आपको ये लिगेंड्स मिलेगा हमेशा इसका न्यूट्रल चार्ज होता है यानी जीरो, तो आप उसमें डायरेक्ट जीरो चार्ज पुट कर देना जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे। तो -1 जो यूनिडेंटेड में होता है, हालाइड, जैसे हालाइड ग्रुप में क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा, साइनाइड, Na2 और NH2OH, हाइड्रोक्साइड, ONO और SCN, NO3। तो ये सब में -1 चार्ज ये आपको मिलेगा। और -2 चार्ज जब भी ऑक्सीडेशन करोगे तो -2 यानी बाइडेंटेड आपको यहाँ पे, जैसे O2 माइनस यानी ऑक्साइड, S2 माइनस
इसके बाद CO3 माइनस कार्बोनेट और इसके साथ आपको C2O4, तो इन सब में -2 चार्ज आपको लिखना होगा। तो इसको अब सही से पढ़ लोगे तो 95% आई वुड से इसमें कवर हो जाएगा लिगेंड्स का चार्जेस, और इससे आप आराम से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे। तो सबसे पहले तो -2, 0 और -1 चार्ज को आपको देख लेना है। इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर आराम से निकाल, यहाँ पे आयुपेक निकालते हैं। अब आयुपेक निकालेंगे इसका PT प्लैटिनम, NH3 Cl, फिर NH2CH3, इसके बाद यहाँ पे Cl। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो मेरा कैटायन है, जो बाहर है जो Cl वो मेरा एनायन है। इतना पता चल गया। तो पहले कैटायन को पहले करते हैं, कैटायन का जितना कोऑर्डिनेट्स पेयर को। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, इसके बाद लिगेंड्स जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर्स यहाँ पे मेरे को जिसका और लिगेंड्स, यहाँ पे 3 लिगेंड्स हैं, NH3Cl और NH2CH3। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अमाइन पहले आता है, तो इसके पास 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो डायमाइन। इसके बाद क्लोरीन आता है, तो इसको ये एनायन लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड है, तो इसको हम लोग क्लोराइड नहीं लिखेंगे, इसको क्लोरिडो लिखेंगे या क्लोरो लिख सकते हैं। तो इसमें क्लोरिडो भी लिख दूंगा, तो यहाँ मैं क्लोरिडो लिख देता हूँ। और NH2CH3 है मेरा मिथाइल एमाइन। एक साथ लिखना है, ये जितना भी कैटायन जो आपका कोऑर्डिनेट्स पेयर है उसको एक साथ यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो आपका प्लेटिनम जो है आपका सेंट्रल एटम, उसको लिखेंगे प्लेटिनम, क्योंकि कैटायन में है तो उसमें नेट नहीं होगा, ATE नहीं लगेगा, तो प्लेटिनम। इसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो जितना भी, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ X+। अमोनिया का ऑलरेडी पढ़ लिया है, लिगेंड्स चार्ज कितना होता है 0। और क्लोरीन है जो मेरा -1 क्लोरीन, और यहाँ पे मिथाइल एमाइन 0 और इक्वल टू +1 यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे माइनस चार्ज में है, तो यहाँ पे मेरा +1। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को x = 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे रोमन में 2 लिख दूंगा मैं यहाँ पे। सो ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन नंबर। और जो मेरा एनाइन लास्ट में बचा है ये है क्लोराइड, तो ये है डायमाइन क्लोरिडो मिथाइलमाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे आयुपेक निकालते हैं और एक CONH3 5ONO Cl2। तो यहाँ पे तो सबसे पहले कैटायन एनायन तो पता चल गया होगा, तो फिर जाते हैं रूल्स में। तो यहाँ पे पेंटा मेरा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, इसके साथ एमाइन, यहाँ पे 2 लिगेंड्स हैं ONO और NH3, तो अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स पेंटा एमाइंस पहले आएगा। इसके बाद यहाँ पे ONO उसको नाइट्राइटो O हम लोग लिखेंगे, एंड ONO को याद रखना, नाइट्राइटो O, यहाँ पे डैश देके O लिख देना। इसके बाद जो मेरा कोबाल्ट है वो मेरा मेटल आयंस है, यहाँ पे कोबाल्ट को लिखेंगे कोबाल्ट, क्योंकि कैटायन में हम लोग लिख रहे हैं। तो उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो X+ अमाइन का तो 5, 0 × 5 प्लस NO2 का यानी ONO का -1 चार्ज और यहाँ पे इक्वल टू +2 चार्ज। तो टोटल करेंगे तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा x - 1 = 2, सो x = 3। तो यहाँ पे मेरा रोमन में लिखूँगा 3, और मेरा लास्ट में क्लोराइड है तो क्लोराइड। मेरा पूरा नेम क्या हो गया, यहाँ पे पेंटामाइंस नाइट्राइटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। K2NiCN4 2-। अब यहाँ पे K2 ये मेरा कैटायन है, और जो ब्रैकेट के अंदर वो मेरा एनायनिक एंटाइटी है, एनायनिक कोऑर्डिनेट एंटाइटी। अब यहाँ पे जो कैटायन है उसको मैं पहले लिख लूँगा, नेमिंग में जो हम लोगों ने सीख लिया है कि पहले
कैटायन को लिखा जाता है। तो पोटेशियम यहाँ पे है। इसके बाद आप एनायनिक में जाएंगे, एंटाइटी में। इसमें जो लिगेंड है वो उसके पास 4 कोऑर्डिनेट नंबर है, जिसको हम लोग प्रीफिक्स में लिखेंगे, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स में। और ये टेट्रा साइनाइडो भी लिख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है रूल्स में। और ये जो निकल, जो मेरा मेटल आयन, ये सेंट्रल एटम है, उसको मैं लिखूँगा निकल की जगह निकलेट, क्योंकि ये एनायनिक कोऑर्डिनेट एंटाइटी में है। उसके बाद उसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, x प्लस साइनेट का -1 इंटू 4 इक्वल टू यहाँ पे -2। ओके, सो मेरा हो जाएगा -2 + 4 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 में यहाँ पे रोमन में लिख दूंगा। तो ये हो गया मेरा पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट 2। तो एनायन यहाँ पे निकलेट्स हो गया एनायनिक कोऑर्डिनेट एंटाइटी में। इसके बाद ये जो एनायन है, एनायनिक लिगेंड है। यहाँ पे और एक काई पिक करते हैं, Fe4 FeCN6 3। ठीक है, यहाँ पे कैटायन और ब्रैकेट के अंदर एनायन है। यहाँ पे इसको अब पहले तो कैटायन को लिखना पड़ेगा। तो ये मेरा आयरन यहाँ पे, और यहाँ पे जो मेरा 3 है उसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है जो 3 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रोमन में। अब मैं एनायन के पास जाऊँगा। एनायनिक में यहाँ पे पहले लिगेंड्स में जाऊँगा। लिगेंड्स के बाद न्यूमेरल प्रीफिक्स हेक्सा, उसके बाद सायानो, इसके बाद ये है फेरेट, है ना, मेटल आयन। तो यहाँ पे मैं फेरेट लिख देता हूँ। तो ये सब तो डिस्कस कर लिया हम लोग ने ऑलरेडी, और आई होप कोई भी डाउट्स नहीं होगा इस बार। आप यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो x प्लस -1 इंटू 6 इक्वल टू यहाँ पे 4, Fe के पास 4 है तो -4। सो टोटल कर लेते हैं x -4 + 6, तो x इक्वल टू 2। तो मेरे को यहाँ पे 2 यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। तो मेरा आयरन 3 है, हेक्सासाइनोफेरेट 2, डन। CrEn3Cl3। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया गया। En क्या है? यह है इथेन 1,2 डायमाइन। सो इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो इसका नेमिंग कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं, ये लिगेंड है, ठीक है। और इसका इथेन 1,2 डायमाइन, यहाँ पे ऑलरेडी डाई यहाँ पे आपको मिल चुका है, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स एक ऑलरेडी। अगर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स मिल, अब उसके जगह आपको यहाँ पे ट्रेस लिखना है, ठीक है। सो ट्राई की जगह ट्रेस, इथेन 1,2 डायमाइन जो मेरा लिगेंड्स है, और इसका क्रोमियम, और यहाँ पे इसका निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। x प्लस En का चार्ज होता है 0, तो यहाँ पे Cr इक्वल टू 3 ऑलरेडी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे क्लोराइड, सो ट्रेस इथेन 1,2 डायमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी आयुर्वेदिक नेम।